हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th लाइफ प्रोसेस का सेकेंड लेक्चर, जिसमें आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, राइट नाउ the process by which a living organism obtain and utilize their food is called न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। क्या है बेटा? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन एंड यूटिलाइज करते हैं। तो आपने समझ गए कि न्यूट्रिशन क्या है। अब एक वर्ड होता है न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है और न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स एक फूड कंपाउंड्स हैं, केमिकल सब्सटेंस हैं, जिसके थ्रू हम अपने बॉडी में एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स आर chemical compounds in food that are used by the body to function properly and maintain health। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल कंपाउंड इन फूड, यानी हमारे फूड का वो एक केमिकल कंपाउंड्स हैं जो हमारे बॉडी के द्वारा यूज किया जाता है और उसको हमारे बॉडी को फंक्शन प्रॉपरली मेंटेन रखता है और साथ ही साथ हमारे बॉडी को हेल्थ भी मेंटेन रखता है। जैसे हम बात करते हैं एग्जांपल्स का, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? एक न्यूट्रिएंट्स है। फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रॉ फेज एंड वाटर, ये सारे के सारे क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं और इन सबको हम क्या बोलते हैं? फूड कंपोनेंट्स। इस सबको क्या बोलते हैं? फूड कंपोनेंट्स। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को फंक्शन एंड हेल्थी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ हमारे बॉडी को ग्रोथ में हेल्प करता है। ये हमारी बॉडी में जितने भी डैमेज सेल्स हैं उन सारे डैमेज सेल को रिपेयर में भी हेल्प करता है। हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी को एक्टिविटी, प्लेइंग, सारे जितने सारे वर्क करते हैं उस सारे वर्क में हमको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि न्यूट्रिशन क्या है एंड न्यूट्रिएंट्स क्या है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हेडिंग दीजिए मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कितने मोड्स हैं?
there are mainly two mode of nutrition. फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। अब इसमें हम बात करेंगे कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो हेडिंग दीजिए फर्स्ट, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो, इसके नाम से ही कुछ पता चल रहा है। ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ, एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करें, जो न्यूट्रिशन अपना खुद बना रहे हैं, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे प्लांट्स पे या एनिमल्स पे डिपेंडेंट न हो, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। राइट नाउ ऑर्गेनिज्म में prepare their own food with the help of inorganic substance, such as CO2, H2O and sunlight। यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं। प्रिपेयर दियर वन फूड विथ द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सबस्टांस। कैसे सबस्टांस? इनऑर्गेनिक सबस्टांस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट के प्रेजेंस में जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सच टाइप्स ऑफ organism is known as autotrophs। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ्स। तो आई होप आप समझ गए कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। अब हम बात करेंगे इसका टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और सेकंड होता है कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो फोटोसिंथेटिक यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो अपना यानी सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, उसको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। जो केमिकल्स के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में? केमिकल्स के प्रेजेंस में अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो राइट नाउ टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं? दे आर टू टाइप्स। फर्स्ट है फोटोसिंथेटिक एंड सेकेंड है
कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। तो फर्स्ट हम बात करेंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटो, फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट, और सिंथेटिक मीन्स टू फॉर्मेशन, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड लाइट के प्रेजेंस में सिंथेसाइज कर रहे हैं, फूड को फॉर्मेशन कर रहे हैं, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ formation of food by the process of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रिपेयर कर रहे हैं। किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। उस टाइप्स के न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे हम एग्जांपल का बात कर लें, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स के पास क्या है? क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या काम करता है? ये लाइट को रिसीव करता है और उसके प्रेजेंस में अपना फूड सिंथेसाइज करता है। सेकेंड है साइनोबैक्टीरिया, जिसको बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। इसे हम बात करते हैं, ये क्या है? सन है। सन से क्या जा रहा है? लाइट। अब इस लाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे प्लांट्स लीव्स हैं। इस लीव्स में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हुआ। फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनाया? अपना फूड बनाया। और फूड किस फॉर्म में प्लांट्स बनाता है? ग्लूकोज के रूप में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आई होप समझ गए कि फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। नेक्स्ट सेकेंड हम बात करेंगे कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कीमो मीन्स क्या होता है? केमिकल्स, और सिंथेटिक मीन्स फॉर्मेशन। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड ना तो सनलाइट के प्रेजेंस में प्रिपेयर कर रहे हैं, ना किसी अदर एनिमल्स पे डिपेंड है। ये हमारे जो इन्वायरमेंट्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं, उन सारे केमिकल्स से अपना फूड को सिंथेसाइज करते हैं। तो ये भी क्या हो गया? खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऑटोट्रॉफिक हो गया। लेकिन इसको ऑटोट्रॉफिक का कौन सा पार्ट हो गया? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसे हम बात करते हैं, पहले डिफाइन कर लो। सिंथेसिस ऑफ organic compound as in
लिविंग सेल by energy derived from inorganic chemical reaction, inorganic chemical reaction, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किसके बॉडी में? एज इन लिविंग सेल्स बाय एनर्जी डिराइव फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, यानी इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर रहे हैं और उससे अपना एनर्जी को ऑब्टेन कर रहे हैं। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल का बात कर ले तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, स्नेल हो गया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, स्नेल, etc। या कहीं कहीं पे सल्फर को इस तरह से सल्फर भी लिखते हैं, दोनों सही हैं। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया स्नेल, इसमें होता क्या है, यहाँ पे बहुत सारे इनऑर्गेनिक केमिकल सबस्टांस प्रेजेंट हैं। जैसे हम बात करते हैं NH4 अमीनो एसिड बोलते हैं, NH3 अमोनिया एंड NO2, इस सभी के प्रेजेंस में ये सारे के सारे क्या हैं? इनऑर्गेनिक केमिकल सबस्टांस हैं। अब इस इनऑर्गेनिक केमिकल सबस्टांस के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होगा? केमिकल रिएक्शन करता है और इस केमिकल रिएक्शन से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। क्या सिंथेसाइज कर रहा है? फूड सिंथेसाइज करता है। इस केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो फूड बनाते हैं, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आई होप आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।